शुरू कर लेते हैं। मैं एक तो पहले मैं थैंक्स अलॉट आप आए, और मैं एक्चुअली बिज़ी था रईस की शूटिंग में, और आज मैं फ्री हुआ हूँ, तो इसलिए हमने सोचा आज ही कर लेते हैं। और ये क्लेरिफिकेशन है क्योंकि इस बीच में हमने कोई क्लेरिफाई नहीं की थी चीज़ों को। और फर्स्ट ऑफ ऑल कि हाँ, ये एक्चुअली बहुत ही मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था। चल नहीं रहा। एक सेकंड, आपको माइक चाहिए? आज जैसे मैंने बताया कि हम लोग शूटिंग में बिजी थे, अभी रईस की शूटिंग से अभी फ्री हुआ मैं आज। और सिर्फ क्लैरिफिकेशन देना है हमें, किसी को ना तो मैं करना चाहती, किसी को ब्लेम करना चाहता हूँ, बट एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम लोग फिल्म के प्रमोशन पे मिलेंगे, बड़ी खुशी होती है उसी की, क्योंकि वही उसी में अच्छा लगता है, वही सब। मुझे जैसे मैं आपको पता है, हमेशा मेरा ये रहता है कि हर वक्त एक्टिंग के बारे में बातें करना, फिल्में देखना, फिल्में करना, यही उसी में ज़्यादा खुशी होती है। बट जो इंसिडेंट हुआ वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, और मुझे नहीं पता था कि मतलब इस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं। मेरे पहली बार मेरे साथ हुआ लाइफ में। और जैसे कि मुझे, क्योंकि मेरी बीवी भी है, बच्ची भी है मेरी, और माँ भी है, यहीं पे हैं वो सब लोग, तो मुझे मालूम है कि फीमेल को कैसे रिस्पेक्ट किया जाता है, और आज से बहुत पहले से मालूम है। लेकिन जो इंसिडेंट हुआ वो इस तरीके से हुआ कि पूरा प्लान था वो एक्चुअली, और प्लान में किया गया। बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, तो वो वीडियो जो है, पूरा वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको खुद ही मालूम हो जाएगा, अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से प्री प्लान हो। जैसे वीडियो शुरू होता है कि पहले प्रोवोक किया वहाँ पे, मैं वॉशरूम में था, और जो मेरी वाइफ, मदर, सिस्टर वगैरह बैठी थी, वहाँ से मैं जब प्रोवोक करके वो चले गए, और फिर मुझे बताया गया कि ऐसे ऐसे हुआ। और फिर मैं विंडो से मैंने देखा कि कोई वीडियो बना रहा है। जैसे मैंने पहले बताया कि जो लड़की जो वीडियो बना रही थी, उनको मैं जानता नहीं, और आज भी नहीं जानता वो, क्योंकि सोसाइटी में रहती नहीं। तो वीडियो जो बना रहे, तो मैंने अपने ब्रदर से बोला कि वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो फिर हम बाहर निकले कि वीडियो, अब सिंपल सा एक लॉजिक है कि अगर आपके घर के सामने मैं अपना वीडियो लेके खड़ा हो जाऊँ, तो आपका पहला रिएक्शन सिर्फ शायद यही होगा कि वीडियो क्यों बना रहे हो। अगर उसके बाद भी कोई नहीं मानता, तो आप थोड़ा सा फिर बोलोगे कि वो वीडियो क्यों बना रहा है, वीडियो क्यों बना रहे हैं। और उस वीडियो में जब वो शुरू होता है, तो उसमें शुरुआत में शायद आप देखेंगे उस वीडियो को, तो उसमें वो है कि जूम करो, और वो 2 बार जूम होता है। 2 बार जूम होता है। अगर मैं इतनी दूर भी खड़ा हूँ, तो उसमें ऐसा लगेगा मैं पास में खड़ा हूँ। तो वो प्री प्लान था, उस लड़की ने बोला कि डोंट टच, और जबकि काफ़ी दूर खड़ा हुआ था, डोंट टच। तो हमारे जो सिक्योरिटी वाला बंदा था, उन्होंने कहा मैडम आप लेडीज़ हैं, हम आपको टच क्यों करेंगे। और उसके बाद हम लोग मैं चूँकि एकदम मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कुछ गड़बड़ है, ये प्री प्लान है कुछ। उसी वक्त मैंने बोला कि बनाओ, चलो। तो मुझे शक हो गया था। अच्छा, मैं ये सारे इंसिडेंट के, या छोड़ो इन सब चीज़ों को, कि हाँ न्यूज़ बन जाएगी, कोई मतलब इन सब चीज़ों को, और मैं चला जाता हूँ वहाँ से। मुझे खुद 5-6 बजे के आसपास पता चलता है, ट्विटर से पता चलता है कि मेरे खिलाफ FIR हो गई है। तब लोग हमारे घर वाले भी जाते हैं वहाँ पे कि इंसिडेंट तो हमारे साथ हुआ था, ये वो, तो इस तरह की चीज़ें हुई। बट बाकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं, वो एक तो आप वीडियो से देख के खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। बाकी जो इस तरीके से जो टेक्निकल चीज़ें पार्किंग को लेके, वो ऑलरेडी हमारे पास पेपर है, प्रूफ है बाकायदा, कि हम जहाँ पे पार्किंग करते हैं उसका बाकायदा पैसा देते हैं। और जो सोसाइटी है, वो सिर्फ मेरे आगे से, मैंने चारों तरफ से उसको ब्यूटिफिकेशन की वजह से, ब्यूटिफिकेशन के लिए मैंने पूरी सोसाइटी को बाकायदा अपने पैसे से बहुत अच्छा बनवाया, ताकि लोग आते रहें, जो भी आता है तो एटलीस्ट उनको लगे कि भाई हाँ अच्छा माहौल है। तो सिर्फ इतनी सी बात थी, सिर्फ इस चीज़ के लिए मैंने बताया। थैंक्स। बाकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो आपको
जो रहे हैं जो है वो बता देंगे, और जो आपको कुछ पूछना है तो उसके लिए मैं रेडी। Sir, but you got any notices from the society in the last 1 year? जी You got any notices from the society? क्या करें भाई? वो नवाज भाई वो लेडी ने ये कहा है कि वो करीब 3 से 4 रुपए आपको दिए गए हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। नहीं, वो जो नोटिस उन्होंने टीवी पे दिखाया था, उस नोटिस पे अगर आप गौर करें तो उस पर किसी के भी साइन नहीं थे, किसी भी सोसाइटी मेंबर के साइन नहीं थे। वो नोटिस जिस दिन मेरे पास आया उसी दिन वो इंसिडेंट हुआ था, कोई नोटिस नहीं आया। और जो भी चीज़ें हैं, जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं सोसाइटी को लेकर, वो प्रॉपर हमारे पास उसके पेपर हैं। जो टीवी में दिखाया जा रहा था वो खुद अगर सोसाइटी के कोई भी आदमी, सोसाइटी के सेक्रेटरी है, अगर वो अपने खाली पेपर पे लिख के अगर टीवी पे कहीं भी दिखा दिया जाता है तो वो तब तक वो उस पर वो नहीं होता, क्योंकि अब किसी में भी मेंबर ने साइन नहीं किए थे उस पर। वो खाली सिर्फ पेपर था, वो खुद का लिखा हुआ। सर वो लड़की है कौन? मैं भी अभी तलाश में हूँ, क्योंकि वो सोसाइटी में नहीं रहती। वो कौन है मुझे भी, सच बता रहा हूँ, मुझे भी मालूम नहीं, क्योंकि वो मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि बाद में मुझे पता चला जब मेरे खिलाफ FIR हुई तो उनका नाम हिना शेख था। स्टेटस क्या है केस का? जी स्टेटस क्या है केस का? स्टेटस अभी चल रहा है, जो भी है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। क्योंकि मुझे ये जो वीडियो आई थी उस पर देख के मुझे लगा कि मैं, और प्रेस भी मैंने कॉन्फ्रेंस में मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि मुझे लेके किसी के भी दिमाग में एक छोटी सी एक आदमी के दिमाग में भी नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा एक तो इन सब चीज़ों से दूर रहा हूँ और हमेशा दूर रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ अपने काम में। जो प्रोसेस होती है, एक्टिंग की प्रोसेस होती है, काम करने की जो प्रोसेस है, मुझे जैसे मैंने हर इंटरव्यूज़ में मैं बोलता भी हूँ कि मुझे मेरी लाइफ में सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो प्रोसेस है। जब कुछ अचीव करने की कोशिश करते हो नहीं हो पाता, जो कश्मकश चलती रहती है, आई थिंक वो मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग। मैं किसी चीज़ पर फोकस करना ही नहीं चाहता, बट अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट हो गया मेरे साथ में। इंडस्ट्री से कितनी सपोर्ट मिली है आपको? सब लोग हैं जो मैं तो कहता हूँ मुझे सपोर्ट तभी करें जब मैं सच हूँ। मैं अगर गलत हूँ, मैं किसी भी तरह का किसी से भी कोई सपोर्ट नहीं चाहता। सर, आपने कहा कि ये साजिश है आपके खिलाफ, क्या ये पार्किंग की इशू को लेकर भी ये साजिश आपको लगी या कोई और वजह हो सकती है इसके पीछे? जैसे मैंने बताया कि पार्किंग का तो कोई इशू नहीं है, हमारे पास पेपर है यहाँ पे बाकायदा। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद सबसे इजी टारगेट उस सोसाइटी में मैं था और मुझे कर लिया गया, क्योंकि सोसाइटी के जो सारे मेंबर्स सब हमारे साथ हैं, वो चाहते हैं कि वो सोसाइटी का कुछ अच्छा हो है। तो उसके चक्कर में हम लोगों ने जो 21-22 जो मेंबर्स हैं सोसाइटी के, बाकी तो ऑनर्स माने ही रहते, जितने ऑनर्स हैं जो सोसाइटी के, वो सब लोगों ने उसको साइन कर रखा उनके खिलाफ। वो काफ़ी अरसे से हैं वहाँ पे विदाउट एनी इलेक्शन। तो हमने भी साइन कर दी, बस गलती हमारी ये हुई कि हमने साइन कर दी उसको। पर नवाज भाई आप इजी टारगेट कैसे? आई थिंक उनको लगा होगा कि भाई न्यूज़ में इनका जल्दी से वो हो जाएगा, बाकी तो कल नहीं होगा, इनका हो जाएगा, इनके खिलाफ कुछ भी करें। पब्लिसिटी स्टंट के लिए मैं भी शायद हो सकता है। नवाज आप मानते हैं कि सेलिब्रिटी होते हैं जो सॉफ्ट टारगेट होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि इजी टारगेट हो गया, क्योंकि आपकी छवि जॉब में अच्छी है, तो क्या कहना चाहिए? मैं इसीलिए मैंने बोला कि क्योंकि मेरे पास क्लियरिफिकेशन के मतलब ये वक्त नहीं था, क्योंकि मैं शूटिंग कर रहा था, और इसीलिए मैंने मुझे लगा कि मैं अभी कुछ ना कुछ मुझे ज़रूर करना चाहिए, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी के भी दिमाग में मुझे देख के कोई नेगेटिविटी आए। सर आगे जाके विल यू फाइट इट टिल द एंड और विल देयर बी अ बैकडोर सेटलमेंट? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ जो मेरे साथ हुआ, जो भी उसका सच सामने आना बहुत ज़रूरी है, सच आना चाहिए। सो विल फाइट इट आउट टिल द एंड। जहाँ तक भी होगा मैं कोशिश करूँगा, और हर आदमी चाहता है कि सच सामने आए। जो जिसके साथ गलत हुआ है वो नहीं होना चाहिए, किसी के भी साथ हो, मेरे साथ भी, कोई एक आम आदमी के साथ भी अगर गलत होता है वो नहीं होना चाहिए। सर इससे पहले भी कभी आपके साथ ऐसी घटना? मेरा पहली बार घटना हुई है। इससे आपकी छवि पे कितना नुकसान पड़ा आपके हिसाब से? लोग तो जानते हैं खैर, क्योंकि मीडिया ने भी बाद में मतलब काफ़ी सपोर्ट हुआ। जब वो वीडियो सामने आया तो लोगों को पता चल गया कि अरे यार ये तो बनाया गया है। हाँ, और जो हम जैसे मेरे वकील साहब बता रहे हैं कि हम लोगों ने हमें पुलिस से भी सपोर्ट मिला, क्योंकि हम लोग गए, हमारे पास कोई हमें बेल की वजह से नहीं गए थे हम। हाँ, हम लोग बाकायदा गए थे, हमारे पास समझ नहीं आया, कुछ नहीं आया, हम लोग बाकायदा गए थे अपने क्लियरिफिकेशन के लिए। नवाज भाई पहले जी
उस लड़की और औरत के अगेंस्ट मैं कोई एक्शन नहीं लेना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ मैं उसको क्लियरिफाई करना चाहता हूँ। अगर वो चीज़ें क्लियर हो गई दैट्स इट, मैं क्या एक्शन लूँगा। वो उनसे भी गलती हुई है, उनसे एक्चुअली गलती हुई, उन्होंने टारगेट किया मुझे। मैं तो चाहता हूँ वो भी अच्छे से रहें। नवाज भाई ये आपके और आप कोई एक्शन नहीं लेंगे तो कल को किसी और के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। मैं इसीलिए वो देखिए वो सारा काम पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो कर रहे हैं वो लोग अपना काम। हम उन्हें पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। नवाज भाई पहले बॉडीगार्ड्स नहीं हुआ करते थे, लेकिन अभी बॉडीगार्ड्स है। अब क्या करूँ मैं, बताओ। मतलब ये कब से है आपके साथ? मतलब मैंने आपके घर पे जाके इंटरव्यू किया, तभी तो आप बॉडीगार्ड्स नहीं रखते थे। पहले तो मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं करता। अब क्या करें, धीरे धीरे अभी ऐसी कंडीशन हो गई है तो थोड़ा बचना पड़ता है चीज़ों से कि कहीं कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए आपके साथ। मतलब पॉपुलैरिटी बढ़ने के पॉपुलैरिटी की बात नहीं, बात पॉपुलैरिटी की है ही नहीं। कहीं आप इजीली कहीं वो ना हो जाए तो थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा बचाना पड़ता है। नवाज भाई, एक बार प्रश्न ये था कि जी। आपकी जो घटना हुई उसके बाद में जो एडवोकेट्स हैं और जो एक्टिविस्ट हैं उनके बीच में बहस चल रही है कि ऐसे छोटे-छोटे मामलों में FIR नहीं होना चाहिए। देयर इज अ स्टोरी इन टाइम्स ऑफ इंडिया आल्सो। तो व्हाट इज योर व्यूज कि जो छोटे-छोटे मामले हैं जो सोसाइटी में जो होते रहते हैं उनके ऊपर पुलिस में जाना, दोनों तरफ से ऐसा आरोप प्रत्यारोप करना। आई थिंक ये बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, आई थिंक इसका जवाब मैं दूंगा। डिबेटेबल है। तो इस पे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस पे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है कि इस तरीके के अगर कोई भी रिपोर्ट अगर आती है पुलिस के पास तो फर्स्ट दे आर सपोज्ड टू इंक्वायर इनटू द मैटर। पहले इंक्वायर करना पड़ता है, आप डायरेक्टली FIR नहीं ले सकते हैं। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 498A केसेस में भी, जहाँ पे डाउरी के केसेस है, वहाँ पे भी खास मना कर दिया है कि आप FIR नहीं लो। बिकॉज क्या हो रहा है कि आज पिछले 10 साल से देख रहे हैं कि लड़कियाँ औरतें जो है वो इस तरीके के केसेस कर रही हैं कभी कभी। तो तो देयरफॉर उन लोग ने बोला है खास कि आप इंक्वायर करो पहले, इंक्वायरी के बाद दो। इसीलिए आपने टाइम्स ऑफ इंडिया में वो स्टेटमेंट देखा था लॉयर्स का। फिल्मों पे कोई असर नहीं पड़ता उनकी वजह से। फिल्मों पे क्या असर, इतना बड़ा कोई फिल्में तो मैं कर ही रहा हूँ और बाकायदा शूटिंग कर रहा हूँ, तो इससे कोई असर नहीं। और क्लियरफाई हो जाएंगी चीज़ें तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा सिर्फ यही था कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर मेरा खुद से था कि अगर मैं किसी के दिमाग में भी आता है मुझे लेके कि यार ये क्या इस तरह का काम कर दिया इसने, दैट मीन कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी जा रही है दिमाग में किसी के, तो मैं वो नहीं चाहता। इसीलिए मैंने आपको बुलाया, आप लोगों को बुलाया कि आप सलमान से इस बारे में आपको जी